अभी आपको पता ही है, अभिनव सर ने वीडियो डाली थी जिसमें टॉपर्स को, सीपीयू के जो टॉपर्स थे उन पे उन्होंने बड़े बड़े खुलासे किए थे। ये टॉपर्स बिके हुए हैं, तो टॉपर्स को बहुत बुरी तरह से लताड़ा भी था, बहुत बड़ा बुरा भला सब जो मनाया वो बोला, उनके माँ बाप तक को नहीं छोड़ा। देखो कंट्रोवर्सी के भाई दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। तो उनकी बात से कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ विपक्ष में हैं। तो टॉपर्स का तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ जो अभिनव सर ने जो बात कही वो क्या सच है या क्या है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने तो वीडियो डाल दिया, बाद में इन्होंने जो किया वो मैं आपको पूरा वीडियो आप अंत तक देखिएगा, फिर मैं समझाता हूँ आपको। अब जिस टीचर पर आपने आरोप लगाया, वही टीचर, उसी टीचर की वीडियो आती है और वो टीचर खुद बोलता है कि इस कंट्रोवर्सी को यहीं पर एंड करते हैं, इस कंट्रोवर्सी को यहीं पे ख़त्म करते हैं और ये कंट्रोवर्सी के चक्कर ना पड़ो और बच्चों का भला सोचो, बच्चों की एसएससी में सुधार लाने की बात करो, बच्चों की जो भलाई है उनको पढ़ाओ, उनको चीज़ें, अच्छी चीज़ें बताओ, एक कंट्रोवर्सी चीज़ें ख़त्म करो। और जो पीआईएल में जो भी खर्चा हुआ है वो सब लोग मिल बांट कर वो खर्चा उसको सब लोग, सारे टीचर्स मिल करके उसको देंगे, ठीक। तो उन्होंने ये भी बोला कि अभिनव सर से मेरी बात हो चुकी है और जितने भी वीडियोस हमने कंट्रोवर्सी वीडियोस बनाए थे और जो वीडियोस हैं पड़े हैं यूट्यूब चैनल पे हमारे, जितने भी टीचर्स के आपस में, वो सब वीडियो डिलीट कर दिए जाएंगे, प्राइवेट कर दिए जाएंगे। उनको प्राइवेट भी कर दिया गया। और फिर आपने उसी वीडियो में कमेंट किया लेट्स एंड दिस, है ना, इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आपने वीडियो को प्राइवेट कर दिया। तो मुझे एक सवाल है इस चीज़ पर, यह है कि ये सब स्क्रिप्टेड था क्या? पहला सवाल तो ये है। ये कंट्रोवर्सी आपको जानबूझकर कंट्रोवर्सी करनी थी, इसलिए आपने ये सब किया? आप स्क्रिप्टेड ये सब चीज़ें लिख रहे थे कि ये चीज़ हम ऐसे करेंगे? क्योंकि अगर आप सही थे, आपके पास बहुत सारे तथ्य थे, अगर आपके पास तथ्य इतने मजबूत थे तो आप उस चीज़ पर डटे रहते। आपने वीडियो क्यों प्राइवेट करी? और सबको पता है इस टाइम एसएससी की मार्केट डाउन है, ये सबको पता है, तो अपनी अपनी मार्केट वैल्यू सबको बढ़ानी है। शायद ये भी रीज़न हो सकता है कि नहीं? अब दूसरा रीजन सुनिएगा। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि शायद आपके पास चेक आ गई हो, है, बढ़िया चेक आ गई हो आपके पास पैसे की, उसकी वजह से आपने प्राइवेट कर दिया हो वीडियो। भाई आपके अभी मैं मान लो कोई भी बात आता हूँ, सीरियस एलिगेशन किसी के ऊपर लगाता हूँ, कोई भी चीज़ ऑथेंटिक बोल रहा हूँ, तो मेरे में वो चीज़ गट्स होंगे ना, मुझे पता होगा ये चीज़ मैं कैसे बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, उस पर डटा रहूँगा। कि अपने आप को, अभी मैंने आज ये बोला कल वो रहा, तो मेरी बात में दम ही नहीं है, मेरे में वो गट्स ही नहीं। ये तो दोगलापन हुआ, साफ साफ आप लोगों का दोगलापन है। आपने सीरियस एलिगेशंस लगाए थे, छोटे मोटे एलिगेशंस नहीं लगाए थे आपने। डिफेमेशन का केस तक आपने करने की बात कह दी थी। और आपके अगर एलिगेशंस सच थे, है ना, या तो आपके, तीसरा रीजन है आपके एलिगेशन झूठ थे, आपके एलिगेशंस में दम नहीं थी, वो जो सच्चाई थी वो है नहीं, वो झूठ थे, एलिगेशन सारे झूठ थे आपके, इसलिए आपने प्राइवेट किया। बच्चे पता है बेवकूफ़ नहीं है, जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो पढ़े लिखे हैं, वो सब जानते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो। जैसे सांप नेवला लड़ाई करते रहते हैं ना, आपस में लड़ाई करते हैं आपस में, बाद में फिर सुलह कर लेते हैं, वही आप लोग का काम है, वही आप लोग कर रहे हो। भाई आपने तो वीडियो डिलीट कर दिया, प्राइवेट कर दिया, जो आपको करना था आपने वो चीज़ कर दी। आपने खूब भला बुरा सब टॉपर्स को खूब बोला, खूब बदनाम किया उनको, खूब सीरियस एलिगेशंस लगाए। गलत है, बहुत गलत किया आपने, है ना। और उसी बंदे ने फिर गुस्से में वो वीडियो बनाई और फिर अपलोड करी। अब स्वाभाविक है गुस्सा यार, किसी के बारे में आप, किसी टॉपर के बारे में आप इस तरह के आरोप लगाओगे ऑन सोशल मीडिया, पूरे प्लेटफॉर्म पे, उनके दोस्तों में, उनके परिवार में, उनके रिश्तेदारों में, क्या बात हो रही होगी यार? उसकी खुद की इज्जत नहीं रह गई होगी, वो कितना खुद को अपना मोरल, उसका कितना मोरल डाउन हुआ होगा। आपने कभी सोचा? आपने तो नहीं सोचा, आपने तो एलिगेशन लगा दिए और अपना काम कर दिया, आपको मार्केट वैल्यू मिल गई, आप बिल्कुल फ्रंट टीचर के रेस में आ गए। भाई अगर आपकी गलती है तो आप उसको एक्सेप्ट करो और वीडियो बनाओ, बोलो लो जनता की, हाँ मैंने यहाँ पर उसको गलत ठहराया था। भाई उस टॉपर की तो आपने ज़िंदगी एक तरीके से ख़राब कर दी ना, उसका कौन जिम्मेदार है? उनके माँ बाप का कौन जिम्मेदार है? वो कंपनी जिस पर आप बहुत ज़्यादा ख़राब बोल रहे थे, आप उस कंपनी के ऊपर डिफेमेशन का केस तक फाइल करने जा रहे थे, अब पलट कर आपके ऊपर वो डिफेमेशन के केस दायर कर दे तो आपका क्या होगा फिर? है? और उन बच्चों का क्या होगा जो अपना समय बर्बाद किया आपकी कंट्रोवर्सी देखने के चक्कर में? वो 2-3 महीने में यही वीडियो आप अपलोड किया करते हो भाई। है? उन टॉपर्स को कौन जवाब देगा? उनके माँ बाप को कौन जवाब देगा? बताओ मैं। फिर इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप कंट्रोवर्सी करना चाह रहे हो,
है ना। आप मार्केट में हाईलाइट होना चाह रहे हो, आप व्यूज अच्छा पाना चाह रहे हो, प्लेटफॉर्म आपका अच्छा दिखना चाहिए, आप ये चाह रहे हो, तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि आप वीडियो बनाओ, उसकी क्लियरिटी दो। आपने प्राइवेट कर दिया, है ना। आपने किसी भी, मैं देख रहा हूँ लगातार शिक्षकों का नाम इसमें खराब हो रहा है, और जो अच्छे शिक्षक है उनका भी नाम इसी में आता है। भाई एक शिक्षक का नाम बर्बाद खराब होगा तो उससे रिलेटेड सारे शिक्षक का नाम खराब होगा, और खराब हुआ भी है आने वाले टाइम में। अब तो हद ही हो गई, इसकी अति हो गई एकदम, है। अगर आपके पास सबूत थे, आपके पास ऑथेंटिक सब चीज़ थी, आप वो चीज़ लाओ ना सामने, क्यों आपने उस चीज़ को आप छिपा रहे हो। अब मैं डायरेक्ट बच्चों से बात करना चाहता हूँ कि मैं कंट्रोवर्सी नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं उसको बार बार खरीदना चाह रहा हूँ, है ना। लेकिन रातों रात वीडियो आया और वीडियो प्राइवेट हो गया, ये भी तो जानना जरूरी है ना यार। ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं, बड़े बड़े टीचर्स, कितने करोड़ बच्चे इनको देख रहे हैं, इनका एक दायित्व है, इनका एक फर्ज है। तो इनसे भी तो सवाल पूछा जाना चाहिए कि एसएससी हो गए हैं कि इनसे बढ़कर कोई है ही नहीं अब सारे बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, देखो ये सारा खेल पैसे का है। ज़्यादा से ज़्यादा जिसको प्रॉफिट मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यूज ज़्यादा कमा ले, जिसका प्लेटफॉर्म हाईलाइट हो जाए। और ज़्यादातर सोशल मीडिया पर आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ सारे बच्चों से, ज़्यादातर सोशल मीडिया की बातें गलत होती हैं, हम उनके चक्कर में मत पड़ा करिए। ये कंट्रोवर्सी आज करेंगे, कल ख़त्म कर लेंगे, कब हाथ मिला लेंगे, कब गले लग लेंगे, कब उनसे शादी में जाके कब किससे मिलेंगे, और बढ़िया 5 स्टार होटल में बैठ के अपना दिन बिता रहे होंगे, और तुम वहाँ जो है 4x4 के रूम में अपना इन सब के वीडियो देख देख के अपना समय और सब खराब कर रहे हो। तो इन सब के चक्कर में ना पड़ो, इनकी कमाई हो रही है, पेल की कमाई हो रही है, ये दबा के पैसा छाप रहे हैं। इनका घर देख लो जा करके, इनके घर, इनकी लाइफस्टाइल जरा चेक करो किस तरह ये लोग रहते हैं। तुम लोग अपना समय और अपना ये सब ना बर्बाद करो इन सब के चक्कर में। अभी जो है आरआरबी ग्रुप डी में 1 करोड़ फॉर्म पड़ा था। मान लो कोई प्लेटफॉर्म 5 लाख बच्चे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, तो उसकी आने वाली नस्लें तक उसको पैसा खाएंगी, आने वाली पुश्तें बैठे बैठे पैसा खाएंगी उसके, इतना पैसा वो छाप लेंगे मात्र 5 लाख बच्चों से। ये है असली राज, आप नहीं समझ पा रहे हो। और बेरोजगार बच्चा बहुत भावुक है, बेरोजगार बच्चा इतना साला भावुक हो चुका है, वो इतना परेशान, उसकी परेशानी 1-2 नहीं, बहुत सारी उसकी परेशानी बेचारे की। मैं उसको खुद ही मैं खुद ही इस चीज़ से परेशान होता हूँ। जो बेरोजगार बच्चे हैं उनकी परेशानी ये है कि आज इतनी तारीख हो गई, घर से पैसा कब आएगा, अभी तक माँ बाप ने पैसा नहीं भेजा। चाय पीने जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि यार 10 रुपये चाय पी रहे, उसमें भी सोचना पड़ रहा है। ये स्थिति है ना। उनकी परेशानी ये है ना, अगर वो टिफ़िन का खाना खा रहे हैं तो उनको जो है पेचिश हो जा रही है, उनको पेट में दिक्कत हो रही है। अगर वो रूम पे खाना बना रहे हैं, खुद बना रहे हैं, तो उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। उनकी परेशानी ये है। अब माँ बाप से कब तक पैसा लेंगे, 4-5 साल से पैसा ले रहे हैं लगातार, पूरी जवानी बीत जा रही है उसी पैसा लेते लेते, कब तक उनसे पैसा लेंगे। अभी माँ बाप को कोई बीमारी हो जाए, कोई उनको इलाज अच्छे हॉस्पिटल में कराना हो, उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटी देनी हो, वो तक नहीं दे पाएंगे। उनकी परेशानी ये है कि अपने माँ बाप को हम अच्छी हेल्थ फैसिलिटी कैसे दें। 30-30 साल उम्र हो रही है, 32 साल उम्र क्रॉस हो रही है, उनकी परेशानी ये शादी नहीं हो रहा, ब्याह नहीं हो रहा उनका, समाज अलग से उनको गाली दे रहा है। बगल वाले चाचा, घर में रिश्तेदार अलग से कह रहे हैं कि क्या कर रहे हो भैया, इतने साल से अभी तक कुछ उखाड़ नहीं पाए हो। परेशानी है, इस पर कोई बात नहीं करेगा। बात करेगा क्या, नीतू मैम ने क्या कहा, गगन प्रताप सर ने क्या कहा, आदित्य रंजन सर ने क्या कहा, कैरियर विल पे पढ़ना चाहिए, रीजनिंग उनसे पढ़नी चाहिए। अरे भाई आप टीचर हो, आपका गोल ये होना चाहिए, आप बच्चों को सही मार्गदर्शन दो, सही ऑथेंटिक डाटा लाओ, ऑथेंटिक चीज़ें बताओ और पढ़ाओ उनको, ना कि कंट्रोवर्सी फैलाओ। भाई बच्चे तो 2x2 के रूम में बैठ के अपना समय बर्बाद कर ले रहे हैं। आपके वीडियो देख के आप तो 5 स्टार में बैठे हो, वो तो बेचारे ना उनका घर है ना कुछ है, और वो बेचारे जो है नौकरी के लिए परेशान है। आप उनको इन सब चीज़ों में समय बर्बाद कर रहे हो। आप एक टीचर हो, आप एक मर्यादा रह करके आप अपनी जो पढ़ाई है, आप जिसके लिए जाने जाते हो, आपकी जो ऑथेंटिसिटी है। अब विकास सर को देख लीजिए आप, उनके कोई कंट्रोवर्सी कभी नहीं हमने सुना, उस बंदे की कभी कंट्रोवर्सी नहीं सुनी मैंने। खान सर को देख लो, पढ़ाने पे भरोसा रखते हैं, अपना चुपचाप पढ़ाते हैं, निकल जाते हैं साइड में, कोई कंट्रोवर्सी नहीं उनकी। 2-3 महीने में हर कंट्रोवर्सी, कभी उनकी नहीं सुने होंगे आप लोग, क्योंकि वो लोग बिल्कुल अपना बच्चों के जो है उनका भविष्य वो देखते हैं। उनको क्या पढ़ाना है, क्या उनको नोट्स देने हैं, क्या उनको और अच्छी चीज़ दे दे ताकि उनका अच्छा सिलेक्शन हो जाए, वो इस बारे में सोचते हैं। हम ये नहीं कह रहे सारे टीचर खराब हैं एसएससी के, कुछ टीचर हैं लेकिन वो दबे हैं, उनको कोई जानता तक नहीं है। लेकिन जो फ्रंट में है वो सब अपना खेल रहे हैं बढ़िया। तो भाई ये सब चीज़ें हैं, आप लोग समझो इस चीज़ को।
युवा हो आप, बर्बाद मत करो अपना समय इन सब चक्कर में, है ना, सोशल मीडिया के चक्कर में, इन सब की बातों में मत आओ। अपना चुपचाप सिलेक्शन लो, साइड हो जाओ, है ना। और कहीं मीटअप की सिलेक्शन होने के बाद भी आप कहीं मत जाओ। अब अपने अगर ऑथेंटिक आपने किसी टीचर से पढ़ा है तब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाओ, पैसे के लिए भाई मत जाओ। अपने पैसे से अपना ज़मीर मत बेचो यार, पैसे की वजह से। अपने ज़मीर को हमेशा ज़िंदा रखो कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। अपने ज़मीर को तो ना बेचो। चलो आज के लिए भाई इतना ही। अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा मैं सही हूँ या गलत हूँ। और मैं डरता किसी से नहीं हूँ, जो ऑथेंटिक बात है वो करूँगा, सबके सामने मुंह पे करूँगा, किसी टीचर से नहीं डरता। लेकिन मैं डालना नहीं बंद करूँगा, बताना नहीं बंद करूँगा, डरूंगा नहीं किसी से कि फलाना हमको कौन मैसेज करेगा, फलाना टीचर को क्या कर देगा। जो करना चाहे वो कर ले, हमारा जो करना चाहता है वो कर ले।